जितनी तेज ये धूप है ना साहब, उतनी ही तेज अभी अंता में चुनाव प्रसार हो रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय नरेश मीणा के प्रचार काफ़ी तेज़ी इन्होंने पकड़ ली है, रफ्तार एकदम पकड़ ली है, क्योंकि 11 तारीख को ही चुनाव है। लेकिन एक एक करके पहले इनकी बात कर लेते हैं। पहले शुरुआत कर लेते हैं निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के चुनाव से। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें पहले नरेश मीणा को जो है खून की बोतलों से, खून के पाउच होते हैं ना जिनमें हम ब्लड देते हैं तो खून जो है इनमें स्टोर किया जाता है, उन पाउच से नरेश मीणा को तोला जा रहा था। और उसके बाद शाम को एक और वीडियो आई कि उनके माता पिता को उस खून के पाउच से तोला गया। अब लोग कमेंट कर रहे हैं उन वीडियोस पे कि ये पागलपन है या फिर समर्थन है, पता नहीं है। लेकिन किस हद तक आप प्यार कर सकते हो, किसी को प्यार कह दूँ, समर्थन कह दूँ, या कोई और शब्द में इसमें प्रयोग कर दूँ कि सपोर्ट कर सकते हो आप किसी को इस हद तक कि आप अपने खून से उस आदमी को तोल रहे हो। बाकी कभी हम उनको हाथी पे देखते हैं, कभी घोड़े पे देखते हैं, कभी नंगे पाँव जनता के बीच चलता हुआ खूब किलोमीटर तक दौड़ता हुआ देखते हैं। तो मतलब उनका प्रचार तो खूब तेज है। दूसरी बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस में पहले डोटासरा गए, उसके बाद सचिन पायलट की रोड शो हुआ और उसके बाद टीकाराम जूली को अंता में देखा गया। लेकिन उनके पीछे जो जनता थी, उनके रोड शो में जो जनता थी, या टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा के साथ जो जनता थी जो उनका संबोधन सुन रही थी, शायद उस जनता से, उन समर्थकों से लोग प्रसन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई इतना कम समर्थन, इतने कम लोग जो है उनके समर्थन में आए हैं, इतने कम लोग रोड शो में शामिल हुए हैं। मुश्किल से 100 जो आंकड़ा है वो भी संबोधन में नहीं पहुंचा। 100 आंकड़ा पहुंचा तो कब, जब सचिन पायलट वहां पहुंचे। और उसके बाद मैं बात कर लूँ बीजेपी की, तो बीजेपी में अभी देखिए, जब सचिन पायलट ने बयान दिया था अभी 2 दिन पहले ही, जब वे अंता पहुंचे थे, कि बीजेपी में कहीं ना कहीं अंतरकलह देखी जा रही है। लेकिन बीजेपी में जब कल अभी प्रेजेंट के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक साथ देखी गई तो लोगों ने खूब वाहवाही की, बोले कि वाह, मतलब एक साथ ये जोड़ी धूम मचा रही है। एक बात और आपको बता दूं कि नरेश मीणा का दावा है कि कल यानी 8 नवंबर को एक हेलीकॉप्टर उड़ेगा आसमान में। भाई साहब, अंता में हेलीकॉप्टर उड़ेगा। कौन आएगा उसमें? हनुमान बेनीवाल। हालांकि इस बात की पुष्टि हनुमान बेनीवाल कर चुके हैं, बोले हैं कि भैया बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही ना। अब कोई बात नहीं, जब हमारे आरएलपी का वहाँ कोई नेता नहीं लड़ रहा है, कोई कार्यकर्ता नहीं लड़ रहा है, लेकिन अब किसी ने बुलाया है तो करने जाना पड़ेगा, प्रचार करने जाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि कल हनुमान बेनीवाल आए और हेलीकॉप्टर उड़े। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अंता में प्रचार प्रसार इतना तेज़ है, रफ्तार पकड़ लिया प्रचार ने। तो अब क्या होगा? 11 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, 14 तारीख को रिजल्ट आएंगे। रिजल्ट में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, अंता की जनता का दिल कौन जीतता है, देखने वाली बात होगी। बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ, मामले में अपडेट हम देते रहेंगे। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।